नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। टाटा स्टील मैंने पहले शॉर्ट किया था 25-26 पे। तो इसका एसएल मैंने 30 रखा था। तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसका सपोर्ट, इसका टॉप और बॉटम वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बायर ट्रैप हो रहे हैं कि सेलर ट्रैप हो रहे हैं। तो इसका मैंने देखा पिछले जहां से ऊपर गया था ये रेंज था। इस रेंज को मार्क कर लेता हूं मैं, तो एक समझ में आएगा कि ये रेंज को मैंने मार्क किया। ये यहां से इसने क्या किया था, जहां से स्टॉक घूमा था। थोड़ा माउस खराब है लग रहा है मेरा, चलो कोई बात नहीं। उस जगह को मैंने यहीं से ये घूमा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये बन गया हमारा। ये हमारा ये यहाँ का था जहां से ऊपर गया। ये यहाँ जहां से नीचे आया। अब दोनों लाइन खींचने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि इसमें देख रहा हूं कौन ट्रैप हो रहा है। अगर मुझे इसको सेल करना है, अब सेल का जो पोजीशन बनेगा ये रेड लाइन से मैं मार्क करूंगा। इसके नीचे सेल होगा। इसके 700 327.65 यानी 50। अगर ये ट्रैप कर रहे होंगे बायर को, तो यहां से क्या होगा कि इसकी लाइन मैं चेंज करूंगा। इसकी रेड लाइन करता हूं, रेड लाइन को मैं लाता हूं यहाँ पे मार्क करने के बाद ये 50 15 पैसे का मतलब मैं और नीचे बफर देके ये देखिए अब क्या होगा कि ये रेड लाइन है। अगर इसको गिरना है तो इसके नीचे आएगा तो ये गिरेगा। और इसका एसएल होगा डे, ये डे हाई से मतलब और 20-30 पैसा ऊपर, मतलब 330 में पहले ही रखा हूं करके। अब इसको देखना है कि ये क्या होता है। ये आपका बन गया, टॉप बॉटम इसमें बना दिया। कल का कहाँ था, कल के किस लाइन से ऊपर गया, ये लाइन। तो अब देखिए कि अब क्या बायर को इसमें लाया जा रहा है। बायर को लाया जा रहा है तो हमें क्या मौका मिलेगा, तो इसके नीचे, इस लाइन के नीचे 327.65 मान के चलते 15 पैसा नीचे हम शॉर्ट सेल बनाएंगे। हमारा बना ही ये पहले का जो मैं किया था, मैं एस एल 330 दिया हूं। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसके नीचे गया तो और गिरेगा ये। अब ट्रैप कौन हो रहा है, मेन ट्रैप कौन हो रहा है देख रहा है। जैसे इसको ये ब्रेक करेगा, इसके नीचे ट्रेड करेगा, फटाफट 2-3 रुपया गिर जाएगा ये। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखना है कौन ट्रैप हो रहा है। आपके सामने लाइव चल रहा है, देखते हैं। अभी तक 50 पे है हमारा, अभी तक आया नहीं है। इस 50 के नीचे समझ लेना हमने सेल ऑर्डर। अभी ये कितना बना है, ये लो 70। अभी 20 पैसा और नीचे आने दो, तब सेल ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा और हमारा एस एल 330 हो जाएगा। ठीक, ये 50 के नीचे आया क्या, तीन, अभी 5 पैसा बाकी है। अब आ गया है। आप मान के चलो आपका सेल हो चुका है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। वीडियो को बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के इसको बना रहा हूँ। वॉच करते हैं। ये देखिए 2710 इसका लो, देखिए 2700 आया ये। वॉच करते रहिए कितना क्या होता है। ये यहीं पे क्यों मतलब थोड़ा सा सपोर्ट लिया, इसका भी तो कुछ कारण होगा। इसका कारण चेक करोगे तो आपको पिछला कैंडल का जहां से गया था वहां से मिल जाएगा। तो भी हम मान के चल सेल साइटी में है। ओके, देखते हैं।
एसएल देखिए 330 मतलब कितने पॉइंट से बचा हुआ, ये कहां तक हाई गया था, 292, मतलब 5 पैसा से ये एसएल नहीं कटा है। ठीक है, और ये यहां ही से जो गया इसका कारण था, इसका पीछे का वॉल्यूम आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, मैंने तो कर दिया, मैंने जो कैंडल जो मेरा सही बना था इसके नीचे मैंने कर दिया था, ये जो लो बना था उससे 15 पैसा नीचे, और ये जो हाई था इसका 65, इससे ये हाई इसका ये था, इससे 65 पैसा मैंने मतलब 330 पे एसएल लगाया था। ये था मेथड। अभी एसएल बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। 5 पैसे से एसएल बच गया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर हम निफ्टी का देखें, एनालाइज करें, तो ये 15 मिनट की पहले कैंडल और 3 4, तो मार्केट क्या है, एक रेंज बाउंड है। एक मार्केट क्या हुआ कि आप देखिए इस पूरे दिन में कहाँ ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बाउंड है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ओवरऑल मार्केट क्या है कि निगेटिव है, क्योंकि ये 15 मिनट इसके सेकंड कैंडल ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया। फिर देखिए, फिर यहाँ से, तो इस तरीके से हम अपर लेवल पे क्या करते हैं कि सेल की सोचते हैं, जब तक कि ये इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता। ओके, तो अब क्या है कि मैंने पहले ही बोला था कि ये देखिए एक कैंडल से बन गया, ये बड़ी कैंडल बन गई, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा कहीं ऊपर से मिले तो हमें सेल करना चाहिए। इस तरह बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में ट्रेड करते हैं। इसके बाद पी था 10,200, वो भी अच्छा खासा था, 90 पे चल रहा था, 111 12 तक गया। तो इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी ट्रेड चल रहा है, जैसा कुछ होगा मैं बताऊंगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए ट्रेड चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, ट्रेड सही से लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसएल हिट होना कोई बड़ी बात नहीं कि एसएल हिट होगा, लेकिन मैंने क्या सोच के बाई सेल किया ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ हो सकता है एसएल भी हिट हो जाता, तो लेकिन कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है कि हमने चूज किया, हमें ये था, हमारा एसएल ये है, हमारा टारगेट ये है। अब ये क्या है कि ये लाइन जो देखिए, ये लाइन, ये दो लाइन, ये इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि पिछले दिन कुछ मुकाबले में इस वॉल्यूम को इसने आज, मतलब यहीं से आप देखोगे तो एक बाउंस आया था, फिर गिरा था, फिर ऊपर गया था। तो जब भी इसमें एक ब्रेक करेगा इस लाइन को ये, तो मेजर यहाँ ये भी 24 21 ये सब आ जाएगा। तो मार्केट कैसा है, निफ्टी नेगेटिव चल रहा है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर वो गिरेगा तो इसमें, अभी तक ये कैंडल, ये देखो रिजेक्शन कैंडल था, इसको इसको थोड़ा ये रिजेक्शन था। ओके, यहाँ से आया था, ये रिजेक्शन बना था, ये बना, यहाँ से गया था। अब ऊपर यहीं से क्यों गया, इसके पीछे भी जब आप पीछे जाके देखोगे, इसका वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम कहाँ से ऊपर गया था, इसी भाग से क्यों गया था, इस भाग से देखने के लिए आपको इसके पिछले भाग पे देखना पड़ेगा। तो जैसे हम सीरियल में देखते हैं ना, ये आगे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, तो पीछे का देखना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से इस भाग से ही क्यों गिरा था, यहीं से क्या था, तो यहाँ ही से क्यों गिरा था, तो यहीं से ये गिरा था, तो इसका मतलब यहीं से ये गिरेगा। ठीक है, यहीं से ऊपर गया था ये, तो यहीं से मतलब ऊपर जाएगा, यहीं से गिरेगा, फिर यहीं से ये नीचे गिरा था, तो यहीं से फिर इसका नीचे गिरना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए इस लाइन को अब क्या होगा, इस लाइन को इसने ब्रेक किया है, इसके नीचे लोअर लो बनाता है क्या, ये देखना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। देखिए ट्रेड हमने सोच समझ के लिया, कोई ऐसे ऐसा ट्रेड नहीं लिया कि हमने कोई गलती कहीं भी बाई कर लिया हो, कहीं भी सेल कर लिया हो। देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे क्या चलता है। लिया तो सही है, अगर हमने यहां से किया है 27 50 पे और 28 30,
हमारा 2.5 रुपए का हमारा एसएल है, तो क्या हमको यहाँ से 2.5 रुपए हमें मिल जाएंगे? कम से कम एक एक का तो होना चाहिए। अगर हमने 2.5 रुपया लिया है तो 2.5 तो आना चाहिए। 2.5, कम से कम 2.5 तो आना ही चाहिए, तब तो हमारा ठीक है ट्रेड लेने का, कुछ मेथड निकलेगा इसमें। अगर उससे भी कम आ रहा है तो मुश्किल है, तब देखते हैं जैसा होगा। अपडेट करता हूं मैं। यहाँ पे देखिए ट्रेड पे अब ये क्या चल रहा है, ठीक है। पहले कुछ क्वांटिटी मैंने जो यहाँ पे सेल की थी, एक 25, 25 80 पे 25, तो क्या किया कि ऊपर गया, तो मेरा टारगेट क्या था 330। तो यहाँ पे एक जो ये कैंडल थी, कुछ कैंडल एक थी कि हाँ ये कैंडल, इस कैंडल को इस कैंडल ने पूरा मतलब आप देखिए कि ये खा गया। तो क्या किया, खा गया तो यहाँ से ऊपर गया कि इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज हो गया तो मैंने क्या किया कि मेरा एसएल क्या था 330 था, 330 था। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम में एक ग्रीन कैंडल बनी थी और रिजेक्शन बना था। तो इसको मैंने क्या एज ए कि ये बन गया कि यहाँ का इसका ये टॉप बन गया है। अब ये टॉप बन गया तो यहाँ पे मैंने लाइन मार्क कर लिया और इसका नीचे के देखा कि फिर ये यहां से कहीं से गया था, तो इसको मैंने इसको सपोर्ट माना मैंने इधर। अब इस सपोर्ट मानने के बाद क्या होता है कि ये ट्रेड क्या यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने इसके नीचे जो सेल किया मैंने इस लाइन के 2750 के ऊपर, तो इसका एसएल मैंने क्या रखा, इस पॉइंट से जो था 330 ही एसएल था। तो मेरा क्या हुआ कि एवरेज हो गया, 100 क्वांटिटी गया तो 100 क्वांटिटी यहाँ गया। तो इससे क्या हो कि मैंने एवरेज कर लिया। एवरेज करने के बाद क्या, एसएल तो मेरा सेम है, उसमें कोई नहीं। तो यहाँ से किया है कि यहाँ से किया, तो क्या हुआ कि मेरा एवरेजिंग हो गया। अब मैं इसका वेट करूंगा। अब यहाँ अब देखिए कैसे डायरेक्शन है, एसएल मेरा यही रहेगा, एसएल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखेंगे क्या है, अगर कुछ रहेगा तो थोड़ा थोड़ा मैं क्या करूंगा, इसमें 50-50 क्वांटिटी बुक करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे 2 रुपया देना था, मुझे 1 रुपया अब मिल रहा है। ओके, एक मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, 30-20 ऐसी छोटे छोटे क्वांटिटी यहाँ से मैं बुक करना शुरू कर दूंगा। और लास्ट जाते जाते थोड़ी क्वांटिटी में रखूंगा कि जैसे कहीं से पलट भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि ओवरऑल मेरा प्रॉफिट होगा। ये इस तरीके से फंडे भी काम किए जाते हैं। देखते हैं अभी। तो मार्केट क्या है देखिए, एक रेंज में है। एक रेंज में होने की वजह से क्या है कि हमें मन चाहा क्या है कि प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब ट्रेंडिंग रहने से क्या रहता है कि एक ट्रेंडिंग में होने से हमने कोई स्टॉक निकाल दिया, ट्रेंड में रहने से क्या होता है कि हमें मन चाहा प्रॉफिट मिल सकता है। 1:5, 6, 3 जो ऐसा चाहो। और कोई स्टॉक जो पीवीआर में हमें आज वैसा ही मिला, लेकिन कोई कोई स्टॉक में ऐसा है कि नहीं मिल सकता। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या है कि लॉस को अपने मिनिमाइज करके प्रॉफिट को लेके निकल जाना है। क्योंकि मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। आप देखिए पहला कैंडल, दूसरा है, तीसरा, फिर इधर थोड़ा सा गिरा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। जब तक एक ट्रेंड में उसी तरह स्टॉक का इसका एनालाइज करेंगे कि हर ऊपर साइड से आपको सेल करने की कोशिश करनी है, ना कि नीचे से। अगर कंटिन्यू मतलब ऐसे ये 15 मिनट की कैंडल है, अगर बनाती तो ठीक है। हमें क्या है, सेल साइड में फोकस करना है, फोकस करना है और अपर साइड से हमें सेल करना है। ये निफ्टी का देख के मैं बोल रहा हूँ। तो मन चाहा प्रॉफिट अभी तो समझ लो कि आ ही रहा है। अभी मैंने क्या किया, एवरेजिंग करके इसको यहाँ तक लाया। अभी देखिए चल ही रहा है, ट्रेड में कोई गलती नहीं, ट्रेड हमने सही लिया है। और हम होल्ड करेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर बहुत जल्दी देता है एक ट्रेंड में, अभी क्या हुआ कि हमें
अब मैं क्या करूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी जो है मेरी ऐसे 20 20 20 20 करके निकालता रहूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट होते ही रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप यहाँ देखेंगे आईसीआई बैंक मैंने किया था, उसमें मैंने बुक कर लिया। पीवीआर में छोटी क्वांटिटी भी था, ये भी देखिएगा। टाटा स्टील चल रहा है अभी तक, अभी मैं उस पर बना हुआ हूँ। और टेक महिंद्रा मैंने सुबह 22 साइड किया था, वो निकल गया। इस तरीके से मुझे मिल रहा है मेरे फंड के हिसाब से। आप यहाँ देखोगे ऑर्डर के ऊपर तो आपको सब समझ में आ जाएगा कितने कितनी क्वांटिटी कैसे कैसे की है मैंने। ये मेरे ट्रेड थे, अभी तक एक चल रहा है। तो अब क्या करता हूं मैं कि इसमें थोड़ा 50 20 ऐसे करके, मतलब अब जो आया है वो जाना नहीं चाहिए। कि यहाँ 3280 पे बाई किया मैं 2 3 रुपए का एसएल लेके। तो जब इसका देखिए जो यहाँ से लेने का कारण क्या है कि यहाँ से चला था, यहाँ से चला था तो मैंने क्या मान लिया कि यहाँ आया नहीं, ये सपोर्ट मान लिया। और जहां से ये गिरा था, ये गिरा था इसके बाद, अब ये रेंज इसकी ये बन गई है। अब इस रेंज में क्या होगा कि बायर अगर पिछले का मैं देखूं वॉल्यूम बेसिस पे, इसी भाग से ऊपर गया था, इसी भाग से ऊपर गया था, इसी भाग से नीचे आया था, इसी भाग से ऊपर गया था। तो मेरा मानना है कि जब तक ये इसका 556 तो एसएल मैं नहीं लूंगा, इतना बड़ा कम क्वांटिटी है तो भी मैं 559 का एसएल इसमें ले लिया हूँ। इसमें 559 का एसएल लेने से क्या होगा कि यहाँ पे मुझे देखने से पता चल रहा है, एक ये कैंडल आई, यहाँ एक कैंडल रेड बनी, उसके बाद ग्रीन बनी, ये दो बनी, फिर इसके बाद रेड क्या बनी, ग्रीन बनी। तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ जो वॉल्यूम देख के बेसिस पे ये कर रहा हूँ कि अगर इसको सेल होना रहता तो इसके नीचे आना था। एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूं मैं, संभावनाओं की तलाश में इसके नीचे आना था ये, लेकिन ये क्या हुआ कि यहीं से कर रहा है और वॉल्यूम भी साथ ऊपर जा रहा है। तो फिर क्या किया कि ठीक है मैं थोड़ा सा एसएल लेके 2 3 अगर 5288 53 मान लो 59 3 रुपए का एसएल लेके मैंने इसको बाई कर लिया। और टारगेट मैंने ओपन कर लिया। मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होगा या जैसे भी होगा इसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। टेक महिंद्रा यहाँ बाई किया था, तो बाई करने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एसएल ए किया था तो एसएल हिट हो गया। तो चलो कोई बात नहीं। अब इसमें देखोगे मेरा आज का क्या है, अभी तक इसके अंदर फिर से मैंने पोजीशन बनाया हुआ है। एसएल यही होगा इसके नीचे वाला। मार्केट क्या है, निफ्टी अगर हम लोग देखें 1 मिनट, तो निफ्टी के बारे में बात कर, तो निफ्टी देखिए तो निफ्टी के अंदर यही है। अब ये क्या हो रहा है कि सेल, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो इसके अंदर बाई से हमें सब एग्जिट करना पड़ेगा। 1 मिनट। ये देखिए टाटा स्टील एक चल रहा है, मुझे लगता है कि टाटा स्टील अच्छा देगा। सब मैंने निकाल दिया, जो टेक महिंद्रा था ये सब मैंने निकाल दिया। सिर्फ 150 क्वांटिटी मैंने टाटा स्टील रखा है। मुझे लगता है कि और वो 2 3 रुपए 2 3 पॉइंट तो गिरना चाहिए 10 15 मिनट में। देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से फिर मैं आज का ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब क्या टाइम हो गया, तो मैं सिर्फ 1 मिनट की कैंडल पे कर लिया। और क्योंकि यहाँ से हम लोग इस निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी भी थोड़ा गिर रहा है, तो आशा करता हूँ कि ये थोड़ा गिरेगा। अब जाते जाते टाइम हो गया, 3 4 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, हमें जो मिला वो लेके निकल जाना है। तब देखिए ये गिर रहा है, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा कि जितना मिला वो ठीक है। तो तो यहाँ देखिए 1 मिनट की कैंडल पे ये भी देखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है अब। यहाँ से तो जो इसका एक रेंज में था, अगर रेंज में देखूं तो ये जो 4 लाइनें इसी की रेंज के अंदर रह गया, तो इसको मैं बोलता हूँ रेंज बाउंड मार्केट है।
इसमें इतना नहीं देगा कि अपर सेल में। अगर इसको 15 मिनट की कैंडल पे भी मैं दिखा दूं तो आप जज करेंगे। तो ये देख लीजिए, जो मार्केट ओपन हुआ है उसके बीच में यहाँ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, फिर एक ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये नीचे आया, तो एक रेंज में है। रेंज में होने से क्या होता है कि हमें मनचाहा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो हमें क्या है, कभी कभी सेक्रीफाइस छोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ता है। उसी हाल जैसे टाटा स्टील का हुआ, क्योंकि हमने किया था। लेकिन अगर डायरेक्ट यहीं से देखिए, ये गिरा 15 मिनट की कैंडल, फिर ऊपर गया, गिर गया, फिर इसमें क्या हुआ कि हर ऊपर लेवल से सेल हुई, थोड़ा सा ये दो गया फिर। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये सब देख के करना पड़ता है कि हर टाइम आपको मन चाहा आपको नहीं मिलेगा। अब 1 मिनट की कैंडल पे मैं शिफ्ट हो गया और टाटा स्टील को वहां वॉच करूंगा। ये देखिए, जो सुबह नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो मतलब मेहनत का फल मीठा होता है। अब देखिए इतना आया, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे पॉज। अब देखिए गिर रहा है, यहाँ से मैं फिर क्या करूंगा, 50 क्वांटिटी फिर कर लूंगा जो हो रहा है, और फिर ये मार्केट प्राइस पे डाल दिया। अब ये चल रहा है, अब कितना रह गया मेरा, 50 रह गया। मतलब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये 3 है, ये भी कुछ दे रहा है। तो मार्केट जब गिर रहा है तो जो ऊपर जाने वाला मार्केट है उसको भी प्रॉब्लम होती है ऊपर जाने में, क्योंकि रेंज बाउंड है। ऊपर से प्रेशर आया तो जिसको जितना जाना चाहिए उतना वो नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ बताया वो आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज, अब आपको यहाँ पे सब समझो क्लोज कर रहा हूँ मैं। अब 2-3 मिनट रह गया मेरा, ये था जो मैंने बता दिया। और ये देखिए, ये है, देखिए सुबह से नहीं दिया था तो इसका मतलब ये दिया। जो हमारा एसएल मैंने लगाया था वो एसएल सिर्फ 5 पैसे से रह गया था। क्योंकि इसमें देख, मैं 5 मिनट में आपको बताऊंगा जो भी था, कि मैंने आपको इसमें पहले से ही बताया कि कहाँ से क्या मैंने किया, कहाँ से क्या किया, उस हिसाब से हमें मिलता है। मेरे ख्याल से आप लोग को पसंद आया होगा। 121 का टारगेट मैंने सुबह मान के चला था, 3 बज गए और अभी 3 बजने को आ गए इसको लेते लेते। तो ये है कि बहुत कुछ कभी कभी पूरा दिन लग जाता है उसको करने के लिए। बहुत कुछ, कई बार हम फेल होते हैं, कभी कुछ नहीं। तो मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ठीक है, हमने लिया था, हमने किया, मैंने क्या एवरेजिंग किया, थोड़ा एवरेजिंग किया, थोड़ा एवरेजिंग किया, उस हिसाब से मुझे मिल गया। अब क्या इतने में हम 5 मिनट नहीं देख सकते, हम 1 मिनट में ही हमें आना होगा कहाँ से क्या है। ठीक है, तो आज का ये मैं सब क्लोज करता हूँ अभी। आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरीके से किया, क्या किया। ओके, वीडियो को देखना, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना। ये लाइव मार्केट में मैंने बताने की कोशिश की है आज। और एक और वीडियो था एक पहले का लाइव, वो भी मैं डाल दूंगा, टाटा मोटर का था।